उपराष्ट्रपति जी का बयान आया, उन्होंने अपने बयान में किसानों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए बहुत सारी बातें कही हैं। तो भाई जी थले करो, बहुत सारी बातें कही हैं उन्होंने। तो एक तो हम उनको ये बताना चाहेंगे कि उन्होंने उस दिन ये बात कही कि मैं भी अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी रखता हूं। मैंने बहुत सारे अर्थशास्त्रियों से बात की है। एमएसपी ना देने से देश को नुकसान हो रहा है, सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही। जो लगातार हम जो बात कहते आ रहे हैं वो बात उन्होंने कही। और भारत के संवैधानिक पद जो दूसरा बड़ा पद है, तो वहां पे बैठे हुआ व्यक्ति ये बात कहे तो उसका महत्व कुछ और होता है। और उसके साथ उन्होंने एक बात ये भी कही कि एमएसपी देने के नुकसान बताएं, क्या नुकसान है ना देने के। तो उन्होंने जो बात सबसे बड़ी कही कि एमएसपी अगर हम देते हैं, जो हमें अर्थशास्त्रियों ने बताया उसके हिसाब से जितनी धनराशि एमएसपी देने पे हम खर्च करेंगे उससे 5 गुना रुपए, उससे 5 गुना ज्यादा धनराशि देश के खजाने में जमा होगी। ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। यही बात हम लगातार निवेदन करते आ रहे हैं सरकार को, और उन्होंने किसानों की इस बात पे मोहर लगाई है। बहुत सारे अर्थशास्त्री भी ये बात कह रहे हैं कि कुछ लगने वाला नहीं है, उल्टा देश को फायदा होने वाला है। तो उन्होंने एक बात वहां पे ये कही थी, हमारे माननीय कृषि मंत्री जी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने ये कहा कि आप बताइए मंत्री जी, जो आपने किसानों के साथ वायदे किए, क्या वायदे किए? अगर किए तो फिर वो पूरे क्यों नहीं किए, उनको निभाया क्यों नहीं किया? ये भी उन्होंने एक बड़ी बात कही है। लेकिन उस समय आज तक हम देख रहे हैं कृषि मंत्री जी की तरफ से कोई बात नहीं है, कुछ नहीं बताया गया कि हमने वायदा किया या नहीं किया। इसके लिए हम आज एक प्रयास किया हमने। एक तो हम आज की पीसी के माध्यम से वो सब जो वायदे किए वो वायदे हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी के पास आपके माध्यम से भी पहुंचाना चाहेंगे। और उसके साथ साथ हमारा ये भी एक आज प्रोग्राम है जो हमने किया है। एक पत्र लिख रहे हैं, लिख चुके हैं हम, पत्र जा चुका है। ये पत्र हमने हमारे उपराष्ट्रपति जी को भेजा है। इसमें ये बात लिखी गई है, एक एक बात लिखी गई है, कब क्या वायदा हुआ, सब बातें इस पत्र में लिखी गई हैं। और इस पत्र के साथ वो सब प्रूफ हम अटैच करके भेज रहे हैं हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी को। हम आपके माध्यम से ये तो हम भेज ही रहे हैं, अगर वो चाहेंगे कि किसान हमें बताएं तो हम इसे पूरी डिटेल में भी बता सकते हैं, वो भी बताएंगे अगर वो हमारे साथ बैठकर ये बात सुनना चाहेंगे हमारे मुंह से। दूसरी जो बात है, जो जो जिस जिस समय वायदा किया, आप सबके माध्यम से हम हमारे उपराष्ट्रपति जी के पास वो बात पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहली बात, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने एक
वो एक कमेटी, कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे। उस समय उन्होंने अपने हाथ से ये लिखकर उस वक्त के प्रधानमंत्री जी को एक रिपोर्ट हैंडओवर की थी, जिसमें ये कहा था कि किसानों को किसी भी कीमत पर जो उनकी फसल का भाव तय किया जाता है उससे कम नहीं मिलना चाहिए। ये उन्हीं के हाथ का है। ये वो रिपोर्ट का सेंट्रल आइडिया है। दूसरी बात, उसके बाद 2014 का समय आया, हमारे लिए एक रिपोर्ट बनी 2004 से लेकर 2006 तक, जिसको हम डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट बोलते हैं। एक ही बनी है किसानों के लिए, वो भी अभी तक मतलब लागू नहीं की गई। 6 से लेकर 14 तक जो पहले वाली सरकार थी उसने भी उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। इन्होंने हमारे लोगों के साथ, पूरे देश के साथ एक कमिटमेंट की, एक वायदा किया 2014 में कि अगर हमारी सरकार बनती है, हम सत्ता में आते हैं, अगर किसान हमें वोट देंगे तो हम पहली ही बैठक में डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2+50 ऐसा बोला है, C2+50 के हिसाब से किसानों को फसलों का भाव देंगे। और उसके बाद जब ये वायदा पूरा नहीं हुआ, 2015 में एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा था, उसमें उन्होंने एक एफिडेविट दायर किया। वो एफिडेविट में ये कहा कि किसी भी कीमत पे, ये एफिडेविट है वो, किसी भी कीमत पे किसानों को डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिशों के अनुसार फसलों का भाव नहीं दिया जा सकता, बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा, ये कहा है इस एफिडेविट में। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया। अगर कोई सख्त स्टैंड हमारा मानियो सुप्रीम कोर्ट लेता तो हम शायद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हमारा विश्वास और दृढ़ होता और मजबूत होता। वो भी नहीं हुआ। फिर क्या करेगा किसान? किसान के पास एक ही रास्ता बचता है, वो है आंदोलन का रास्ता। तो 2018 में जब ये हम सुप्रीम कोर्ट से भी मायूस होकर बैठ गए, तो फिर 2018 में फिर से आंदोलन हुआ। वो जो आंदोलन हुआ, हम 1 महीना चीमा मंडी के अंदर, यही पंजाब का संगरूर डिस्ट्रिक्ट की मंडी है चीमा, वहां चीमा मंडी में हमें टेम्परेरी जेल बनाकर रखा गया। फिर हम 21 फरवरी अब 21 मार्च को आगे बढ़े। तो मजबूरन आप यहां से थोड़ा पीछे है शुतराणा। शुतराणा में हमें मजबूरन फिर से अनशन शुरू करना पड़ा, और उधर अन्ना जी का अनशन होने वाला था 23 मार्च को। दोनों ने एक साथ बैठकर अनशन किया। तो उस समय फिर 29 मार्च को हमारे साथ भारत सरकार ने लिखित में, बहुत सारे लोग लेखा खा जाते हैं कि आप बातों में आ जाते हो, रिटर्न में नहीं लेते। ये मैं आपको रिटर्न में जो लिया है वो दिखाता हूं। ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का लेटर है, और इसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट कहा गया है इसमें कि हम आपको 3 महीने के अंदर डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिशें C2+50 के हिसाब से फसलों का भाव देंगे। इसमें ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साइन है, उस वक्त के मिनिस्टर के।